In class 12th, we will study potential due to an electric dipole. Electric dipole we have studied in chapter 1 Coulomb's law. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? When two equal and opposite point charge are separated in a small distance, then the system is called electric dipole. माना ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी है 12, तो ये दूरी हो जाएगी एल और ये दूरी हो जाएगी एल। लेट इस डाइपोल के सेंटर से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमें इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी चाहिए। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इस पर डायरेक्शन का कोई असर नहीं पड़ता। तो अगर हम इस चार्ज का पोटेंशियल देखें तो इस चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज V1 होगा। आप लोग इस चीज की जगह सीधे डायग्राम बनाएंगे और सीधे यहां लिखेंगे कि ये डायग्राम बनाने के बाद देयरफॉर द पोटेंशियल एट P ड्यू टू द चार्ज प्लस Q ऑफ द डाइपोल, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज प्लस Q is V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L। R minus L क्यों? ये दूरी R है और ये L है, तो ये दूरी क्या बचेगी? R minus L। और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 बराबर क्या होगा? क्योंकि चार्ज नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन लगाएंगे। याद रखिए जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती है उनमें हमें साइन लगाना जरूरी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन देखना होता है, साइन नहीं लगाना होता है। तो V2 बराबर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। कैसे? ये R है और ये L है, तो R प्लस L हो जाएगा। नाउ electric potential is a scalar quantity, hence the resultant potential V at a point P will be the algebraic sum of the potential V1 and V2। अब हम टोटल इसका पोटेंशियल निकालेंगे। सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, और V2 की वैल्यू क्या है? माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। अगर हम इसका एलसीएम लिया, देखिए ये चीज हमने ऐसे रख दिया, एलसीएम लिया, ये a माइनस बी और a प्लस बी के स्क्वायर का a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल। तो जब हमने इसको ओपन किया तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए माइनस का आर और प्लस का आर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का एल और प्लस का एल 2l हो जाएगा। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। व्हाट इज 2ql? इट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह पर हमें यहाँ पे लिखना, ये टर्म लिखना जरूरी है। इफ यू आर नॉट राइटिंग दिस टर्म you will be deduct for 1 marks, मतलब 1 मार्क्स आपका चला जाएगा अगर आप ये चीज नहीं लिखोगे। तो P इज इक्वल टू 2ql, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम इसकी जगह पे रख देंगे P, और ये लिखा। ये लिखने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, या तो आप लिखिए R इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 2l, या आप ये मेंशन कर दीजिए R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2l। तो L स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना बहुत जरूरी है। L स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, तो अगर हम L स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे तो फाइनल पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो एक्सियल पोजीशन का था। यहां पर हमें पोटेंशियल निकालना था इलेक्ट्रिक डाइपोल का एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे। तो चलिए सबसे पहले लोग डायग्राम समझते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर से ये L है, ये L है, इससे दूरी किसी पॉइंट की माना R है, ये R लिखा हुआ है। तो हमें इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल चाहिए। अगर ये L है, ये R है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए अगर हम इस चार्ज का पोटेंशियल देखें इस पर, तो फॉर्मूला क्या होगा? V1, ये आप लिखना चाहो लिखो, नहीं तो डायरेक्टली लिख सकते हो द पोटेंशियल एट P ड्यू टू द चार्ज प्लस Q ऑन द इलेक्ट्रिक of the electric dipole, that is V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q, Q is the charge, अपॉन देखिए लिख रहे हैं BP। अब चाहे तो BP लिखिए, चाहे लिखिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वॉट एवर यू लाइक, एंड दैट ड्यू टू द चार्ज माइनस Q, तो माइनस में क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी तो माइनस साइन लगाया। V2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन AP। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने AP लिखा क्योंकि देखिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये साइड बराबर है, तो AP और BP इक्वल है, ये डायरेक्ट ही कट कर देंगे। देखिए रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन BP माइनस 1 अपॉन AP। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्योंकि बिकॉज BP इज इक्वल टू AP, ये कट जाएगा, तो जब ये 0 होगा तो पूरा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो कीप रिमाइंडिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट on broad side on position is 0. नेक्स्ट हम लोग को ये याद करना, प्रूविंग सीखनी है, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसको रोटेट करने में हमें कितना काम करना पड़ेगा। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम ये पढ़ चुके थे, इस डायग्राम की मदद से हम लोग ने निकाला था टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट ऑन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में कितना काम करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग डायग्राम को समझते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ है 2l, ये प्लस q है, ये माइनस q। हमेशा कभी भी कोई डायग्राम बनाइए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पॉजिटिव चार्ज रखिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ रखिए और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ रखिए। अब इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। फोर्स बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F बराबर QE और F बराबर QE। अब देखिए दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है। When a body is being acted by two equal and opposite forces, then they are under the torque। तो अब क्या होगा, ये टॉर्क इसको रोटेट करेगा, तो रोटेट करने में कितना काम करेंगे या काम मिलेगा ये हमें चाहिए। दूसरी चीज हमें चाहिए होती है इस फोर्स और इस फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होगी 2l sin थीटा। 2l sin थीटा क्यों, ये थीटा, ये मान लिया b है, तो भाई sin थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा, हाइपोटेनियस इनटू sin थीटा। तो हाइपोटेनियस इज 2l sin थीटा। ये डायग्राम क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं बिकॉज, यहां से लिखिएगा द इंस्टेंटेनियस टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। इस डायग्राम के बाद सीधे लिखिए द इंस्टेंटेनियस टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल दैट इज टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा। P क्या होता है, 2ql। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में इसका डेरिवेशन पढ़ चुके हैं। अब टॉर्क पता है, अब हमें निकालना वर्क डन। द वर्क डन इन द रोटेटिंग द डाइपोल फर्दर फ्रॉम दिस पोजीशन थ्रू एन इनफिनिटेसिमल स्मॉल एंगल d थीटा। मतलब हम इसको बहुत थोड़ा सा रोटेट करना चाहते हैं d थीटा, तो हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा dw। dw बराबर क्या होगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाउ इनटू d थीटा। टाउ की वैल्यू क्या है, Pe sin थीटा, तो Pe sin थीटा इनटू d थीटा, ये रख दिया। अब dw बराबर आ गया हमारे पास ये। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या होता है, w। कहां से कहां तक करेंगे, θ1 से θ2। मतलब पहले एंगल θ1 था, जब रोटेट किया तब उसका एंगल हो गया θ2। W बराबर, ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर होता है w। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू w। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया θ1 से θ2। P देखिए कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, जैसे यहाँ लिया, इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा बचेगा। तो P बाहर लिया, जब इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा लेंगे तो ये क्या होगा, cos थीटा। अब भाई यहाँ पे इन्होंने अल्फा इसलिए रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं थीटा को थीटा से तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हमने मान लिया अल्फा रख दिया। यहाँ ये अल्फा आप रखो या ना रखो, या सीधे आप थीटा रख दो, नो प्रॉब्लम। यहाँ आप कॉस थीटा भी लिख सकते हो, कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे अल्फा रखा गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। अब जब हम इसको कंपेयर करते हैं, एक बार अपर लिमिट लेंगे, एक बार लोअर लिमिट लेंगे, तो अपन अल्फा बराबर एक बार θ2 रखेंगे, तो माइनस कॉस θ2। और क्योंकि जब हम इसको ओपन करते हैं तो दोनों वैल्यूज के बीच में नेगेटिव साइन आता है, वो नेगेटिव साइन और पहले से मौजूद नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव साइन बन जाएगा। तो P ब्रैकेट माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1, या हम इसको ऑर्डरली रख दें तो W बराबर क्या होगा, P cos θ1 माइनस cos θ2। मतलब पहले एंगल ये था, फिर उसका एंगल ये हो गया, तो काम कितना करना अपना W। नाउ इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ स्पेशल केसेस हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, जब जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हो और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं।
या स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, तभी इसके लिए लिखा है थीटा इज इक्वल टू जीरो टू द एंगल थीटा। अगर मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम से उसको थीटा एंगल रोटेट करना है तब हमें काम कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला जो हमारे पास बना था W इज इक्वल टू पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू बना था। तो जो थीटा टू है वो घुमाने वाला एंगल है, मतलब जहां पर हम लेके आएंगे, और थीटा वन जिस एंगल पर वो पहले से था, तो किस एंगल पर पहले से था, जीरो एंगल पे। W इज इक्वल टू पी कॉस थीटा वन जीरो है, तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। तो अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम से घुमाकर थीटा एंगल लाया जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू पी ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा। This is the formula for the work done in rotating an electric dipole in a uniform electric field through an angle theta from the direction of the field equilibrium position as shown। ठीक, if the dipole be rotated through 90 डिग्री, अगर उसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया जाए from the direction of the field, ठीक, अगर फील्ड के साथ के डायरेक्शन को जीरो एंगल कहते हैं और उसके साथ 90 डिग्री घुमा दिया जाए, मतलब 90 डिग्री कर दिया जाए, तो थीटा वन जीरो डिग्री और थीटा टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देन द वर्क डन विल बी W इज इक्वल टू क्या होगा, P वन माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इस कंडीशन पे जो वर्क होता है ये मैक्सिमम वर्क होता है। इसके बाद है सिमिलरली इफ द डायपोल बी रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, सॉरी ये मैक्सिमम नहीं होता, तो अब कह रहे हैं सिमिलरली इफ द डायपोल बी रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, मतलब पैरेलल कंडीशन से एंटी पैरेलल कर दिया जाए, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लिया है, तो 180 डिग्री चलाना पड़ेगा। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस वन, तब वर्क डन कितना होगा, 2pe। नेक्स्ट, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इन्फिनिट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को इन्फिनिट से जब लाएंगे तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में लाएंगे, तो हमें क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए, बिकॉज वी नो वेरी वेल द वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। सो व्हाट टू डू, ये पार्ट हमें नहीं लिखना है, ये डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम में ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, the length of the dipole that is 2ql, it is brought from infinite to inside an electric field of intensity E, तो each charge पर फोर्स कितना लगेगा, QE। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, हम मान लेते हैं कि जो डायपोल है अपनी लेंथ के बराबर मूव किया जा रहा है, जो एडिशनल डिस्टेंस वो चलेगा अपनी लेंथ के बराबर, भाई यहां से यहां तक तो वो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, बट जो एडिशनल लेंथ है वो अपनी लेंथ के बराबर वो मूव करेगा। सो दैट इज, हमें लिखना कहां से, यहां से, द नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डायपोल फ्रॉम इन्फिनिट इनटू द फील्ड। इन्फिनिट से फील्ड के करीब तक लाने में हमें काम नहीं करना पड़ रहा, हमें काम कहां से करना पड़ रहा है, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को फील्ड के अंदर इंसर्ट करेंगे कंप्लीटली, क्योंकि जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज को लाने में करते हैं उतना ही चार्ज निगेटिव चार्ज द्वारा मिल जाता है, तो यहां से यहां तक लाने में हमें कोई काम करना नहीं पड़ रहा है, बल्कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल को अंदर ले जाने में काम करना पड़ रहा है वही हमें निकालना है। तो दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज पर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। सो दैट इज माइनस क्यू इंटू एडिशनल डिस्टेंस मूव, एडिशनल डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 2l, तो द फोर्स चार्ज कितना लगेगा, माइनस क्यू इंटू 2l, तो दैट इज इक्वल टू 2l QE, 2QL को कहते हैं P, दैट इज माइनस P। यहां लिखा वेयर P इज इक्वल टू 2QL is the moment of electric dipole, this work is potential energy U naught, ये potential energy है U naught of the electric dipole placed in electric field parallel to it, ये parallel आ रहा है static equilibrium में, U naught बराबर माइनस P। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसमें, in this position the electric dipole is in stable equilibrium inside the field. Now if we rotate the dipole in the field through an angle theta, then work will have to be done। अब हम उसको रोटेट करते हैं, कितना एंगल, थीटा एंगल। हमें मालूम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल जब रोटेट करते हैं तो वर्क डन कितना होता है, दैट इज W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये एडिशनल वर्क इस पोटेंशियल एनर्जी में ऐड हो जाएगा। This will be the result in an increase in the potential energy of dipole. Hence, the potential energy of the dipole in the position theta will be given
u theta is equal to u naught plus w, that is minus p plus p 1 minus cos theta. ओपन करेंगे तो माइनस p प्लस p माइनस p cos theta, माइनस p और प्लस p कैंसिल, तो बचेगा क्या, माइनस p cos theta. दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अब करें, दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन वेक्टर फॉर्म. अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो आप लिखोगे u इज इक्वल टू माइनस वेक्टर p डॉट वेक्टर e. अब इसके कुछ पर्टिकुलर केस हैं. Let's see. If the dipole is perpendicular to the field, dipole is perpendicular to the field, theta बराबर 90 डिग्री, then अब हमारे पास थीटा की जगह 90 डिग्री रख दे तो u 90 बराबर क्या होगा, माइनस पी cos 90. cos 90 की वैल्यू 0 होती है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट कराना चाहें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जितना काम हम नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को लाने में करते हैं उतना ही चार्ज नेगेटिव चार्ज लाने में मिल जाता है. तो दोनों वर्क इक्वल और अपोजिट होते हैं, इसलिए रिजल्टेंट 0 हो जाता है. लिखा हुआ है इन दिस पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज 0. दिस कैन बी एक्सप्लेन इन अनदर वे आल्सो इफ वी कीप द डाइपोल परपेंडिकुलर टू द फील्ड व्हाइल ब्रिंगिंग इन इट फ्रॉम द इंफिनिटी इनटू द फील्ड, देन द वर्क डन ऑन द चार्ज प्लस q बाय द एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू द वर्क डन ऑन द चार्ज माइनस q. ये दोनों चार्ज इक्वल और अपोजिट होंगे बाय द फील्ड. thus the net work done on the dipole will be 0. एक फील्ड द्वारा काम किया जाएगा जो फील्ड पर किए गए काम के बराबर होगा और रिजल्टेंट पोटेंशियल 0 हो जाएगा.